को, चाहे वो ब्लाइंड हो या सामने हो, जिनकी आंखें भी हों, लिखने भी जानते हो, जब वो अपने स्टूडेंट्स को बताते होंगे तो वो याद कर कर किस तरीके से ये सारे मामलात कर सकेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि हम कुरान को एज इट इज मानने के इतने सॉलिड एविडेंसेस रखते हैं ना प्रैक्टिकली आज भी, जो किसी और धार्मिक शास्त्र के लिए नहीं है। यही वजह है, यही वजह है। अब मैं एक पॉइंट रख के फिर वर्जन्स की तरफ आता हूँ। जो आपने कहा है वो इंपॉर्टेंट इशू है, वर्जन्स का जो आपने कहा। अच्छा, यहाँ पे इसीलिए एक सेकंड मैं आपको रोकता हूँ एक सेकंड के लिए। एक बात मैं यहाँ पे जोड़ दूं आप ही की बात। यहाँ पे लखनऊ के पास जो है, सहारनपुर के पास एक रामपुर राजघराना हुआ करता था। वहाँ पे एक अली रजा करके बड़ी पुरानी लाइब्रेरी है, और वहाँ पे एक कुरान शरीफ की प्रति हुई है, और उसमें दावा है कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने की कुरान है। पता नहीं इसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, लेकिन उसका ये नहीं, मुझे दावा नहीं है, है। और वो आज भी वहाँ पे वो जेन्युइन है, नहीं है, क्या है, तो उसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन निकाल के बता पाएँ। मुझे उसके पब्लिक बारे में रज़ा नहीं पता, लाइब्रेरी मैं में चेक है, करूंगा। और बहुत सारे वो हाँ, उसके बारे में सॉरी, जेन्युइन मतलब ये तर्क है कि वो उनके ज़माने की मतलब कुरान आपकी आवाज कट रही है विष्णु भाई। और बड़ी पुरानी लाइब्रेरी है और बड़ी मशहूर। विष्णु भाई आपकी आवाज कट रही है मेरे पास। हो सकता अभी आ रही है आवाज़? जी, जी, अब आ रही है। जी। अभी लखनऊ के पास जो है पब्लिक रज़ा लाइब्रेरी में मोहम्मद साहब के ज़माने की कुरान शरीफ अवेलेबल है। और लल्लन टॉप ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था वहाँ पे जा करके, और उसने भी अपने प्रोग्राम में वो पूरी की पूरी ज्यों की त्यों दिखाई थी। अगर आप देखें यूट्यूब पे नहीं, नहीं, तो वो मैं उसको दिखेगी देखूंगा आपको। विष्णु और भाई, आप मैं उसको और चेक करूंगा। मगर अगर ऐसा कुछ है तो, है। और हम उसको टैली करें, अगर वो कुरान से उससे मैच करे और कार्बन डेट करे और हम देखें, तो हमारे पास तो कुरान मौजूद है। हमें किसी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होनी है, किसी मैन्युस्क्रिप्ट की जरूरत भी नहीं है विष्णु भाई। यही तो मैं सिद्ध कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जी, जी। हकीकत के अंदर इस अच्छा, वक्त देखिए, पूरी और दुनिया अभी के अंदर आपने से, मैं मिसाल देता हूँ, जी, सुनिए बोलिए। मेरी बात मुकम्मल ही ना हुई, आपने टोकी तो आपने पॉइंट रख दिया, मैं आपको बता दूं। हमारे अच्छा, नजदीक पूरी दुनिया के अंदर से इस वक्त कुरान की प्रिंटिंग रोक दी जाए, पूरी दुनिया के वेबसाइट्स के ऊपर से कुरान खत्म कर दिया जाए, पूरी दुनिया के मैन्युस्क्रिप्ट्स जितने पड़े हुए हैं सबको खत्म कर दिया जाए, सबको, हम कुरान अगले दिन दोबारा से लिख देंगे, दोबारा से डिटो अगले दिन। क्योंकि हमारे पास कुफाज मौजूद है। हम हर रमजान के अंदर हर मस्जिद के अंदर कुरान पूरा पढ़ा जाता है, पूरा। और ये सिलसिला ऑल द वे बैक टू सहाबा, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, मिनिमम मिनिमम हजरत उमर फारूक के जमाने तक तो कंफर्म। उससे पहले अल्लाह के रसूल दोहराया करते थे, कई साहबा दोहराते थे। आखिरी साल अल्लाह के रसूल, जिसको अर्ज़ अखीरा बोलते हैं, हदीस के अंदर आता है अर्ज़ अखीरा। अर्ज़ अखीरा का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल ने लास्ट रमजान के अंदर 2 बार कुरान सुनाया, मुकम्मल तरावी कंप्लीट करके। इसका मतलब यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान कंप्लीट हुआ, आपने सुनाया, और सहाबा ने उसको हिफ्ज किया, मेमोराइज किया। इसलिए कुरान मैन्युस्क्रिप्ट से ज्यादा मेमोरीज के ऊपर चलता है। आपको एक मजे की बात बताऊं, आपके पास कुरान पड़ा हुआ है ना, तो आप उसके आखिरी पन्ने में जाइएगा, आपको सिग्नेचर्स दिखाई देंगे, स्टैम्प और सिग्नेचर्स। देखा है कुरान पढ़ा है आपके पास विष्णु भाई? ज़रूर है मेरे पास। हाँ, सॉरी, आवाज आपकी कट जी, गई है जी। फिर। हाँ, हाँ, है मेरे पास, पीडीएफ में भी है और मैंने मँगाई भी है, दोनों है मेरे पास। हाँ, ठीक है। अगर आपके पास कुरान आपने मंगाया है, वो मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी का पब्लिश है, मगर जिसका भी है उसके आखिर में या स्टार्ट में आपको स्टैम्प्स और साइंस दिखाई दे, साइन होगा, सिग्नेचर। आपने अच्छा। उसको पढ़ना है। अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी में पढ़िएगा उसको। अगर अभी हुँ। पढ़ सकते हैं तो पढ़ें जरा, अगर आपके पास अभी नहीं, पढ़ा हुआ है। नहीं है, वो एक्चुअली में दूसरे कमरे में है और मैं दूसरे अच्छा, दूसरे कमरे कमरे में। में हूँ, तो मैं जा चलें, नहीं कोई सकता बात रात नहीं, का। कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात कोई बात नहीं। तो मैं आपको हुँ, बता दें, तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये पूरी दुनिया के हुँ, अंदर रूल माना जाता है कि कुरान पब्लिश होने के बाद हुँ। जो प्रिंट बनेगा, जो मशीन के अंदर प्रिंट होगा, नंबर 1, कुरान, ये 2 रूल्स हैं, ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। कुरान की जी, जी। हिफाजत का जो मुसलमानों ने अपनी किताबों के हिफाजत के लिए रखा, ये सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट, मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, कुरान बिना किसी हाफिज की टीम के, जिन्होंने कुरान को मेमोराइज किया, उनकी कमेटी और टीम के बगैर प्रिंट नहीं होगा। रिव्यू करने के बाद, जब वो उसको पूरा पढ़ के वेरीफाई नहीं करते कि इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है,
यानी प्रिंटिंग भी, किताब भी हिफाजत यानी मेमोरी के बाद वेरीफाई की जाती है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो हमने रखा हुआ है कुरान की हिफाजत के लिए वो ये है, हम ट्रांसलेशन को, अनुवाद को कुरान नहीं मानते। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर इस चीज को बैन किया जाता है कि कुरान ओनली ट्रांसलेशन के साथ पब्लिश किया जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक तर्जुमा देख, इसीलिए उसको तर्जुमा कुरान कहा जाता है, कुरान नहीं लिखा जाता। एक देखा है वहीदुद्दीन खान साहब का, ये जो इंडिया के थे, मौलाना वहीदुद्दीन खान, अच्छा। फौत हो गए हैं। उनका मैंने तर्जुमा कुरान सिर्फ तर्जुमा देखा था। इसके अलावा ये पाबंदी है कि कुरान सिर्फ ट्रांसलेशन पब्लिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम बाइबल की तरह या सिर्फ अनुवाद को हम कुरान नहीं मानते, हम कुरान को अरबिक में मानते हैं। और इसकी हिफाजत कैसे? अच्छा। हुफाज की कमेटी के जरिए। तो ये तरीका है। तो अब ये म्यूजियम्स या इन जगहों पर क्या किया गया है, इनकी हमें जरूरत इसलिए खत्म हो जाती है कि हमारे पास प्रैक्टिकली जीते जागते जीवित चेतन कुरान फिरते हैं। इकबाल ने इसीलिए कहा था, उसने कहा था कि ये राज किस पर आया हुआ, आगे वो कहता है कि कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। इकबाल था शायर, उसने कहा कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, यानी जिसको तुम देख रहे हो ना ये कुरान पढ़ रहा है, ये हकीकत में चलता फिरता कुरान है, क्योंकि इसने कुरान को अपने अंदर समो लिया और इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए इसे। वो बेसिकली ये बताना चाह रहे थे। अब आ जाए दूसरा नुकता, वर्जन्स के ऊपर। आखिरी बात है, इस पर मैं आपका चर्चा लूंगा और उसके बाद ट्रेन को भी 4.5 घंटे हो गए होंगे। ये मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जी। वर्जन्स। वर्जन्स जो हैं इनके ऊपर मैं पूरी एक्सट्रीम करने वाला हूं कि क्या कुरान के वर्जन्स हैं, और वर्जन्स जो हैं डिफरेंट, इससे क्या मतलब है, क्यों ओरिएंटलिस्ट को सबसे पहले आर्थर जेफरी को गलती लगी और उसने भंड मार दिया वर्जन्स को समझने में। 2 चीजें समझनी है इसके अंदर, एक है अल किरात सबआ, ठीक है, या किरात अशरा, एक ये वर्ड है, और एक है सबा अहरूफ। ये 2 वर्ड्स हैं, सबा अहरूफ और अल किरातल अशरा, जो बाद में खमसत अशर या समानिया अशर भी बाद में बनी, मगर ओरिजिनली किरात सबा या किरात अशरा या हरूफ सबा अहरूफ, ये 2 चीजें। इन 2 चीजों को आसान लफ्जों में मैं आपको समझाता हूं। बुखारी शरीफ में हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुरान चूंकि कुरैश की अरबी में आया था, कुरैश जो स्लैंग बोलते थे ना उसमें नाजिल हुआ था। जी। इर्द गिर्द के जो लोग थे ना, उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जिसे बोलते हैं, उच्चारण, हम्म। ये 3 तरीके का होता है। सबा अहरूफ के ऊपर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं डिटेल में स्ट्रीम करूंगा, मगर मैं आपको ना ये जो मैं बात करने लगा हूं, ये बात याद रखें कि जी। ये बात जो अभी मैं विष्णु भाई को समझाने लगा हूं, ये बात इनकम्प्लीट है। ये मैं खुद बोल रहा हूं, इसलिए इनकम्प्लीट बोल रहा हूं कि ये टॉपिक डिटेल मांगता है, तो किसी को गलती नहीं लगनी चाहिए, ये मैं स्ट्रेस देकर बोल रहा हूं। तो अब समझे आसान लफ्जों में, कुरान का उच्चारण यानी उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका एक्सेंट कैसा होगा, ये 7 प्रकार से होता है। आसान लफ्जों में बता रहा हूं, 7 प्रकार से कुरान पढ़ा जाता है। अब इन 7 प्रकार से पढ़े जाने वाले कुरान के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को किरात बोला जाता है। यानी जी। सबा अहरूफ, किसी हर्फ को अदा करने का तरीका वो 7 तरह से होगा, और उन 7 तरीकों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को किरात बोलते हैं, किरात मुकम्मल। हम्म। तो इसका मतलब ये होगा, मिसाल के तौर पर A B C D E, ये हमारे पास 5 तरीके हैं किसी चीज को पढ़ने के। A B C D E 5 तरीके से पढ़ा जाता है। ए और ई, इन दोनों के उच्चारण को, कॉम्बिनेशन को कहते हैं किरात, ये एक किरात हो गई। बी और डी, इन दोनों उच्चारणों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं किरात, ये दूसरी किरात हो गई। अब इन 7 हरफों के जो A B C D E F G, ये 7 हरफों के जो उच्चार हैं, इन उच्चारों के कॉम्बिनेशन को किरात कहते हैं। इसीलिए बाद जगह पर किरात सबआ, बाद जगह पर किरात अशरा, बाद जगह पर किरात इस्ना अशर, बाद जगह पर खमसत अशर, और बाद जगह पर समानता अशर, ये आपको दिखाई देती हैं। ये बेसिकली सब अहरूफ के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिसको समझना चाहिए। इसको हम जी। डिटेल के अंदर मैं एक प्रोग्राम करूंगा, तो मैं बताऊंगा गलती कहां से लगी। ये सब अहरूफ बुनियादी तौर पर 8 तरीके से काम करते हैं। सब अहरूफ 8 तरीके से, इसके ऊपर पूरे पीएचडी थीसिस हैं। पीएचडी थीसिस सिर्फ किरात के ऊपर है।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो ये अगर फर्क समझ आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके पर ये पढ़े जाते हैं। तो 8 तरीके के सवाए अहरूफ, 8 तरीके की मुख्तलिफ उसको आसान लफ्जों में किस तरह, क्योंकि मैं आसान करना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने कहा था ये शॉर्ट रखूंगा तो एक कॉम्प्लिकेट ना करे। आसान लफ्जों में समझे, 7 प्रकार के 8 प्रकार के सबाए अहरूफ हैं, यानी ओरिजिनली सबाए अहरूफ मगर 8 पॉइंट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर वर्ड्स का तब्दील होना, मिसाल के तौर पर तज़कीर व तानीस, मिसाल के तौर पर वाहिद और जमा, मिसाल के तौर पर फाइल मफऊल का चेंज होना, ये 8 प्रकार से सबाए अहरूफ बैठते हैं। तो ये तवातुर के साथ साबित है। कई मुनकरीन हदीस यानी जो इस्लाम के नाम पर या कुरान के नाम पर बात करते हैं वो सबाए अहरूफ का इनकार करते हैं, जबकि अहदीस तवातुर के दर्जे को पहुंची हुई हैं। तो सबाए अहरूफ के इनकार को इसीलिए कई उलमा ने यह कहा है कि बेसिकली इस्लाम से खारिज हो जाता है जो सबाए अहरूफ का इनकार करे, क्योंकि कतई दलाइल मौजूद हैं तवातुर के। इस पर एक किताब है, मैं किताबें आपके तरीके से रिकमेंड कर दूं। एक किताब मगर वो उर्दू में है अनफॉर्चुनेटली, तो आपको शायद ना समझ आए, अरबी के अंदर भी है। एक किताब है इमाम अल जजरी की, अरबी में अल क़िराआत, इमाम जजरी अरबी के अंदर है। उर्दू में एक किताब है दिफाए क़िराआत, दिफाए क़िराआत। एक किताब है, गंगोही नाम है उनका गालबन, खंगा खंगा साहब, जिन्होंने पीएचडी थीसिस लिखा था इख्तलाफे क़िराआत और तहरीफ कुरान का नजरिया, इख्तलाफे क़िराआत और तहरीफ कुरान का अकीदा। ये किताब भी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। दिफाए क़िराआत है नंबर 1। नंबर 2 नंबर निकाले हैं रुश्त ने, पीडीएफ में मिलेगा रुश्त, आप गूगल पर जाएंगे रुश्त क़िराअत नंबर, 6 वॉल्यूम्स में 1,000, 700, 800 सवे की क़िराअत पर बहस की है और एतराज़ात का जवाब दिया है। और इसी तरह, नहीं रशीद अहमद गंगोही साहब नहीं है, दूसरे खंगा, खंगा है, गंगोही नहीं है, खंगा। अच्छा, फिरोज ऐसे करके को नाम है, मुझे भूल गया हुआ। खैर, तो उन्होंने वो सारे रिसर्च जो आर्टिकल्स हैं इकट्ठे किए हैं और कई मसाहिफ के, जो मिसाल के तौर पर आमतौर पर बात किया जाता है कालून की क़िराअत है या वर्ष की क़िराअत है या हफ्स की क़िराअत है या नाफे की क़िराअत है, ठीक है, और इस तरह की कई क़िराअतें हमारे सामने आती हैं। उन क़िराअतों का कॉम्बिनेशन, उन अहरूफ का कॉम्बिनेशन बेसिकली क़िराअत को जन्म देता है, ठीक है। तो ये चीज थी जिसको समझना जरूरी था। तो अभी जो कुरान का वर्जन अवेलेबल है वो बताते हैं लोग कि हफ्स का ही शायद चल रहा है ना? नहीं, पॉपुलर जो हुआ है बेसिकली हफ्स का हुआ है, मगर 4 चल रहे हैं बड़े, 4 कारियों। बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो वर्जन है ना, जिस वर्जन से आपको गलती लग रही है, ये स्टूडेंट्स थे कारी, यानी इमाम नाफे थे। मैंने कहा डिटेल में इस पे बात करूंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा। नाफे हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं फिर आगे। एक मेरे को रेफरेंस देते हैं आमिर भाई, अगर मुझे बतौर स्कॉलर पढ़ना हो और अगर मैं इस्लाम के अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक करना अगर मैं चाहूँ, तो कोई ऑनलाइन कोई रेफरेंस हो जो जेन्युइन हो, जो आपको पर्सनली लगा हो, तो वो मुझे प्लीज दे दें अगर आपके नॉलेज में हो। और जैसे अभी आप वेद का दिखा रहे थे जिसमें इंग्लिश, हिंदी और सारे वो थे, तो कुछ इस तरह का है क्या? क्या क्या दिखा रहे थे? अभी जैसे एक वैदिक स्क्रिप्चर का उठाया था ना अभी आपने रेफरेंस, जी जी उसमें जी 2-3 कमेंट्रियाँ थी और ओरिजिनल वर्जन भी था, मतलब जी। ट्रांसलेशन भी था। तो जिसको आपने जेन्युइन समझा हो कुरान को लेकर के, कुछ कोई इस तरह की शाइट हो? कुरान सारा जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि कोई जेन्युइन है, नहीं, कोई नॉन एक्चुअल में अभी जेन्युइन आपने है। कहा ना कि उसमें जो ट्रांसलेशन है, चूँकि मुझे अरबी आती नहीं, मुझे मैं हाँ, या तो हिंदी में पढ़ूँगा या तो इंग्लिश में पढ़ूंगा। तो मेरे लिए क्या ट्रांसलेशन जो है बेहतर ना, रहेगा वो थोड़ा? हाँ मैं आपको बता देता हूँ। एक वेबसाइट है तंजील.net, सॉरी तंजील.net। अच्छा, उसका लिंक अगर आप मुझे दे दें तो प्राइवेट चैट में मैं कॉपी कर मैं लेता हूँ। अभी देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। तंजील.net मैं ज्यादा इसको यूज करता हूँ क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ ट्रांसलेशंस हैं और रूट वर्ड की खोज भी इसमें हो जाती है। तो ये मैं आपको, जिस तरह ये वेद का सर्च इंजन था ना, ऐसे ये तंजील भी सर्च इंजन के तौर पर यूज होता है। ये मुझे पसंद, मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ। बस आप मुझे यही दे दें, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, मुझे मिल अच्छा, गया सही ये। मुस्लिम भी है। अच्छा, सही मुस्लिम मैंने अभी प्राइवेट चैट में देखा। सही मुस्लिम भाई वेलकम जनाब। कुरान का जिक्र हो और सही मुस्लिम ना हो, ये ऐसे ही है कि बादल तो हो और बारिश ना हो जी। मुझे खींचने का सीधा तरीका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विष्णु भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, सही मुस्लिम भाई, और ये क्यूरियस हैं पढ़ने के लिए।
तो जरूर आप कुरान के ऊपर जो भी आपने सुना, जो आपने अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, जरूर रखें, मैं सुनना चाहूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमिर भाई, बड़ी अच्छी जानकारी मिली और बहुत दिनों बाद मिली। मैंने इसको सेव करके थैंक रख यू लिया इस वेबसाइट को, और मैं कुछ जी। पढ़ूंगा, मुझे कुछ दिक्कत होगी तो मैं जरूर फिर इसमें आपसे संपर्क करूंगा। जी बहुत जी बहुत जी धन्यवाद इसमें आपका। इसमें जी हिंदी, उर्दू और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे आपको, तीनों यानी मिल जी जाएंगे जी ट्रांसलेशंस जी, मैंने वेबसाइट जी। खोल ली है और अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ विष्णु किसी क्वेश्चन आंसर। विष्णु भाई, यस, इसमें क्या है कि जरूर जरूर। विष्णु भाई, एक छोटी सी बात इसमें ये है कि आरूफ अगर समझना है ना आपको कॉन्सेप्ट, तो जी कम से कम ये है कि बेसिक अरेबिक तो कम से कम समझनी पड़ेगी। उसके बिना नहीं समझ में आएगा। आरूफ का कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ मैं, अभी हालांकि वो मेरे साथ उससे भी मसला बाहर की चीज है। अभी मेरे सुनिए साथ आप मेरी बात मसला ना। क्या है जी जी। जी। अभी सही मुस्लिम जी, मेरे साथ मसला क्या है कि मेरी एज जो है एबव 50 है, हम्म। और मुझे आंख से दिखती नहीं है, मतलब छोटे छोटे लेटर्स में पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं ऑनलाइन जूम करके पढ़ता हूँ। तो या तो मैं पीडीएफ डाउनलोड करके जूम करके पढ़ता हूँ, और सिस्टम पे भी हम्म। मैं बहुत ज़्यादा 3 या 4 घंटे का टाइम मुझे मिलता है, तो मैं क्वालिटी ओरिएंटेड पढ़ता हूँ। अभी जी जितने जी। मुस्लिम चैनल्स जितने हैं, जैसे ईमान यूनियन के जितने भी चैनल हैं, वहाँ पे एकेडमिक डिबेट बहुत कम होती है। अगर कोई व्यक्ति जाए कुछ जानकारी लेने के लिए, तो अधिकतर गाली-गलौज, तू-तू, मैं-मैं से ही चीज़ें मिलती हैं। ये तो इत्तेफ़ाक़न आज नहीं 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 आमिर भाई नहीं से नहीं इतनी नहीं अच्छी गुफ्तगू हो गई। नहीं 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 अब नहीं, या किधर तो कह रहे मुफ्ती हैं साहब कुछ नहीं बताते नहीं, हैं, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, विष्णु भाई, या तो मुफ्ती साहब कुछ ईमानियन। बताते हैं कायदे से, या तो आमिर भाई किसी क्वेश्चन आंसर में जवाब दे देते हैं। तो मसला क्या है कि अगर नहीं कोई व्यक्ति कुरान नहीं को नहीं, ईमान समझना यूनियन चाहे के या जानना चाहे। विष्णु भाई एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, बात करके जाइएगा, कोई मसला नहीं। ईमान यूनियन के प्लेटफॉर्म्स पर कोई आपको गाली नहीं देगा, ना गाली यहाँ दी जाती है मेरा भाई। पढ़ती जरूर है, मगर हम गाली को सपोर्ट नहीं करते किसी तरह भी, ठीक है। अभी तो अभी बाकी मसला क्या आप है जब कि भी अगर पूछें अगर जी, अगर कोई क्वेश्चन अगर एराइज़ हो, कोई कुरान को समझना चाहे, बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं। अच्छा, मसला क्या है कि चाहे पाकिस्तान के लोग हों, चाहे हिंदुस्तान के लोग हों, अधिकांश लोगों को अरबी नहीं आती, अधिकांश लोगों को उर्दू नहीं आती है, या तो इंग्लिश आती है और हिंदी नहीं आती है। और आमिर भाई ने कहा कि अगर कुरान को समझना है तो अरबी आनी चाहिए, और उसके पीछे हदीसें भी पढ़नी है और तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो नहीं कहीं न दो कहीं चीजों में क्या हो दो रहा है चीजों कि में जो मेन दो चीजों में फर्क कंटेंट है समझे। वो बहुत पीछे छूट जा रहा है, और बाकी फालतू चीज़ों पे दुनिया भर की बहस हो रही है। दो दो चीज, अभी हाँ, जबरदस्त ये जबरदस्त, रेफरेंस। दो चीजों में गलती हो रही है विष्णु भाई, ये सुन लें, पॉइंट सुन लें, फिर मैं चाहता हूँ सही मुस्लिम भाई का पॉइंट भी सुने। गलती ये हो रही है, कुरान के बारे में जानकारी, इस्लाम के बारे में जानकारी जानने के लिए आपको अरबिक आना कंपलसरी नहीं है। बेसिक इंफॉर्मेशन तो आप हासिल कर सकते हैं कि कुरान का अकीदा क्या है, कुरान रसूल किसे कहता है, नबी किसे कहता है, इस्लाम में नमाज, रोजा, अरकान इस्लाम, ईमान, जरूरियात, बेसिक चीजें जो हैं, उसके लिए तो आपको बस अकल होनी चाहिए और किसी भी भाषा अच्छा, में समझ सकते हैं। एक अच्छा, काम आमिर मगर भाई आप ज़रूर कर लिया मगर करिए। जो ऐड करने लगूं, सॉरी, मगर मगर विष्णु भाई, जब आप क्रिटिकल एनालिसिस शुरू करेंगे ना, क्रिटिकल एनालिसिस, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, तो मुझे फील होता है कि मुझे हिंदी भी आनी चाहिए, मुझे संस्कृत का भी पता होना चाहिए, ताकि मैं क्रिटिकल कंपैरेटिव एनालिसिस करूं। उसके लिए फिर बिल्कुल, अरबी शुरू हो बिल्कुल। जाए। हाँ, ये जी, जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक एक सुझाव मेरा आपके लिए है कि आप अपने चैनल के लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-4 लिंक दें। मतलब जैसे अभी आपने मुझे एक लिंक दिया, तो कुछ जो जेन्युइन रेफरेंसेस हैं, जहाँ से हम पढ़ सकें, जो जिन्हें अरबी नहीं आती है या जो कुरान को नहीं जानते हैं, लेकिन समझना चाहते हैं। तो कुछ हम्म, मतलब इस तरह के लिंक दे दें, ताकि आदमी वहाँ से सर्च कर सके, और कुछ पीडीएफ्स भी ये देखें, अवेलेबल करा दें, ताकि कम से ये कम देखें। हाँ, ये देखिए आपने दिया। ये इसको तो मैंने कर लिया। इसके अलावा और भी जो रेफरेंसेस हैं, वो डिस्क्रिप्शन ठीक बॉक्स है, में भी हो, ताकि अगर ये वीडियो दोबारा देखी जाए और मान लीजिए जैसे मैं ठीक है, लिंक भूल जाऊँ, तो मैं वहाँ से इसको सर्च कर सकूँ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। हाँ, वो चीज़ें असल मतलब में मेरे साथ होता ये है विष्णु भाई, मेरे साथ होता ये है कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अरबी मैं टूटी फूटी थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ। तो मेरी जो ज्यादातर रिसर्च कुरान या इस्लाम के बारे में हो रही होती है ना, ज्यादातर जो मेरे पास साइट्स हैं, ये तो ट्रांसलेशन कुरान के लिए आपने मुझे कहा, तो नॉर्मली मैं यहाँ से यूज करता हूँ तंजील से। मगर जो जी, जी। हदीसों के बारे में रिसर्च है, ये वो चीजें हैं, वो ज्यादातर मैं डायरेक्ट ओरिजिनल सोर्सेज की तरफ रुजू करता हूँ। वो मेरे पास बुक्स डाउनलोड पड़ी हुई हैं, जैसे हदीस की किताबें हैं, या ऑनलाइन भी अगर उनके ऊपर जरा यानी उनके ऊपर जो रिसर्च हुई हुई है वो पढ़नी है, तो वो मैं अरबी में उनकी कमेंट्रीज वगैरह पढ़ता हूँ। अगर कोई जी। मुझे कहेगा कि वो उर्दू वाली पढ़ी है, तो मैं उर्दू वाली में नहीं पढ़ता हूँ, अरबी में, जी, जी। इसलिए उनका लिंक मैं दूंगा। जैसे मकतबा शामिला है, अब मकतबा शामिला अरबी के अंदर है, अल्लाह भला हुँ। करे किसी ने उसकी ट्रांसलेशन करके उर्दू शामिला भी बनाया है, मगर वो इतना सॉलिड नहीं है। तो मकतबा जी। शामिला जो है ऑब्वियसली वो अरबिक के अंदर एक सोर्स है। अब अरबिक हमारे कई इंडिया के भाइयों को, यानी सनातनी भाइयों को नहीं आती,
तो इसलिए ये मसला बन जाता है। भाई इतनी सी बात है, वरना मैं जरूर दे दिया करूंगा। ठीक है जी। और एक चीज़ और, हफ्ते में आप इतनी स्ट्रीम करते हैं, इतने लोगों के साथ करते हैं, एक स्ट्रीम स्पेसिफिक इस तरह की करिए कि जिसके बारे में कोई एक टॉपिक लें और उसपे इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो क्लियर करें। वो 30 मिनट की ही हो, 40 मिनट की स्ट्रीम हो, लेकिन वो प्योर एकेडमिक स्ट्रीम हो। ठीक है, मतलब उसमें जबरदस्त आदमी अगर जबरदस्त। उसको सुने तो उसको वो स्टोर करके रख सके, उसको डाउनलोड करके रख सके, और मतलब वो मतलब उसको जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं जान सकते, उनके लिए कुछ मतलब हो। जैसे हम्म, अभी आप इस्लाम में महिलाओं की क्या स्थिति है, वो जेन्युइन बिल्कुल रेफरेंस है, जो एज़ इट इज़ है या जैसा आपने समझा है, ठीक वो रखें, ठीक। क्योंकि मतलब लगभग 6 महीने हो गए मुझे सुनते हुए इस टीमों को। अभी तक आप यकीन मानिए कम से कम कितने सारे चैप्टर क्लियर हो गए होते, कितनी चीज़ें पढ़ ली होती हम लोगों ने, जान ली होती। जी जी जी। लेकिन वही असल चीज़ें में ये है मतलब वो ना, हाँ, उनकी शिकायत कर रहा है, बड़ा उनकी बड़ा शिकायत अच्छा कर रहा है, सजेशन है। और नहीं नहीं, जी, बड़ी अच्छी, और निकल कुछ नहीं बड़ा अच्छा रहा है। सजेशन दिया। जी जी जी, जबरदस्त। विष्णु भाई असल में आता है सिंसियर आदमी, मगर आप जैसे हीरा होता है ना, हीरा, विष्णु भाई, हीरा बहुत कम, बड़ा रेयर मिलता है। ठीक है, मगर कूड़ा आपको हर गली के अंदर नजर आएगा। तो विष्णु भाई आप हैं हीरे, आप हैं बड़े अनमोल, आप एक ही हैं अकलौते। अब बड़ी तादाद के अंदर हमें ऐसे लोग नजर आते हैं जो कूड़ा खाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए फिर हमें, जैसे भैंस होती है वो बासी रोटी खाती है, ठीक है ना जी, पानी में डुबोकर, घास फूस उसको डालना पड़ता है, तो बंदा देखकर हमें करना पड़ता है। इसलिए हमें इन लोगों के लिए भी कुछ डाइट बनानी पड़ी। अदरवाइज आप जो सजेशन दे रहे हैं बड़ा उत्तम सजेशन है। हमारा और असल हफ्ते मेन, में मेरा 1 दिन, एक मेन, दिन आप मुझसे प्योर पूछे, मेरा फेवरेट डोमेन, मेरी फेवरेट टॉपिक इस्लाम का ही सिस्टम है, इस्लाम एज अ सिस्टम। मैं उसी पे तो पसंद सर करता हूँ बात करना। सर प्लीज़ आएँ। को मतलब आप कल्पना करें, अगर मैं अमीर हक के चैनल को पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, तो आप यकीन जानें मुझे कम से कम 10 चैप्टर तो क्लियर हो जाने चाहिए। हम्म, मतलब आज आपने, एक समय जी, ऐसा आएगा कि आमिर भाई, ये कह के मैं हम्म, अपनी बात खत्म करूँगा, फिर मैं निकल जाऊँगा। एक समय ऐसा आएगा आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब अमीर हक नहीं होंगे लेकिन उनकी आवाज़ होगी। जैसे आज हमारे बीच में रफ़ी साहब नहीं है, लेकिन उनके गीत हैं। लता नहीं है, उनके गीत हैं। वो केवल हिंदुस्तान के नहीं, वो पाकिस्तान में भी उतने ही सुने जाते हैं। तो कुछ आप ऐसा करके जाएँ, ताकि रहती दुनिया तक आपकी आवाज़ कायम रहे और लोग सुने कि हाँ, ये बंदा कुरान के लिए कुछ करके गया है, आने वाली दुनिया के लिए कुछ करके गया है। आप अपने मन से 6 दिन करें, लेकिन 1 दिन आप ऐसा करें ताकि अगर मैं आऊँ आपके चैनल पे वो वीडियो डाउनलोड करूँ तो मुझे कुछ मिले। अगर 30 मिनट में आपको सुनूँ, जबरदस्त तो मैं कहूँगा ये जबरदस्त। आपकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक हो गया इंशाल्लाह। मैं तो इस पर गौर करता हूँ। मेरा एक सीरीज चल रही है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज, वो प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है, अब आपकी बात सही है, बड़ा रेयर होता है प्रोग्राम। उसमें अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट्स, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट प्रॉफिट्स की 2 एपिसोड की हैं। उसमें मैंने इस्लाम का जो प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट किया है समझाने के लिए। उसको सुने, उस पर गौर करें, फिर मेरे मेरे साथ उस पर बात कीजिएगा। सही मुस्लिम भाई किधर चले जी, गए हैं? उस पर बात कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह बात होगी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट पर। बहुत-बहुत शुक्रिया ठीक आपका, है, बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत आपका। थैंक यू, बहुत थैंक यू। सही मुस्लिम भाई आप बात कर लें, मैं माजरत चाहता हूँ कि वो बात बातों बातों में इधर उधर हो गई। जी सही मुस्लिम भाई, जी, जी। उधर निकल गए। हाँ, उनसे बात तो करनी थी। बात तो ये हो रही थी कि मतलब आपने कुरान का जिक्र कर दिया तो मैं रोक नहीं पाया, फिर मैं आ ही गया उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, जरूर और रखें आप अपना एड ऑन जरूर करें। बस वो असल में विष्णु भाई जो है ना, वो बात करते करते इधर उधर निकल जाते हैं, तो उनको फिर संभाल के रखना पड़ता है। हम्म। हाँ, तो ये इसमें मसला है। एक्चुअली एक पॉइंट जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, वो था सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है। हम्म उसमें आया है तजरी तहतहल अनहार। हम्म, यूजुअली आता है तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा बिल्कुल अबदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बल्कि मुफ्ती साहब ने ही मेरे को ये एग्जांपल दिया था, और उन्होंने बोला था कि इस पे आप थोड़ा सा गौर फिक्र करें। तो आमिर भाई, हम्म, जो बातें उसमें आई हैं, वो इंशाल्लाह जब आप वो स्ट्रीम करेंगे तो उस टाइम हम डिस्कस जी जी, करेंगे। बिल्कुल। तो कम से कम 40 मिनट का एक हमको टाइम चाहिए सिर्फ उसको समझने के लिए कि क्यों वहां से मिन का जो हर्फ है हटा दिया, हम्म, क्या रीजन है। आरूफ को समझना सिर्फ ये नहीं कि मतलब अरेबिक भी आ जाए तो आप समझ ही लेंगे। बहुत हाँ, डीप डीप अंदर जाके उसकी फिलॉसफी को समझना पड़ता है, किस वजह से वो हटाया गया या एडिशन हुआ है। हम्म। बड़ा डीप टॉपिक है। एक चीज मैं ये बता दूं, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, जो किरात का टॉपिक है उस पे सही मुस्लिम भाई का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि वो अरेबिक के बगैर आप नहीं, बल्कि अरेबिक से आगे की रिसर्च है। एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, सही मुस्लिम भाई, इस पर भी आप बात कीजिएगा। ये जो किरात है ना, ये सबा अहरूफ है, इसकी भी सनद है। जैसे अहदीस हमारे पास सनद से पहुंचती है ना, ऐसे ही सनद है।
तो क़िराअत भी, जैसे मिसाल के तौर पर क़िराअत की इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने करीबन 4 ऐसी किस्में हैं बड़ी जिनका जिक्र किया है अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान में। एक है क़िराअत मुतवातिरा, क़िराअत अहाद, क़िराअत मशहूर और क़िराअत शाज़। जी जी ठीक है, ये जी क़िराअत की वो किस्में हैं। कैसे कैसे पता चलता है कि क़िराअत मुतवातिरा है, क़िराअत अहाद है, क़िराअत मशहूर है, क़िराअत शाज़ है? ऑब्वियसली सनद के जरिए से। तो ये जितनी क़िराअतें हमारे पास पहुंची हैं ना, इनकी सनदें भी मौजूद हैं। ये मुनक़ता नहीं है कि हवाई फायर कर दिए। करेक्ट। तो इस पर भी बात करेंगे सही मुस्लिम भाई इंशाल्लाह। मैं चाह रहा हूं कि इसको ना सीरीज ऑफ एक कुरान के डायलेक्ट्स को या अहरुफ को, ओरिजिनल वर्ड जी जो जी है, तो जो वर्जन्स बोल देते हैं या दूसरे तीसरे इस तरह की चीजें, वर्जन्स हैं जी कुरान के इतने, तो ये समझना चाहिए कि अहरुफ और क़िराअत, इसको समझना है, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, जी फिर सही मुस्लिम भाई, तिलावत और क़िराअत में फर्क है। कुरान में दोनों वर्ड यूज हुए हैं, करा भी इस्तेमाल करेक्ट। हुआ है और तला यतलू भी इस्तेमाल हुआ है, यतलू अलैहिम आयातिही। इस फर्क को भी समझना है कि क़िराअत में और तिलावत में। हाँ बिल्कुल। तो ये बड़ा मजे का टॉपिक है, मगर मसला असल में ये पड़ गया है कि मैंने जब इस टॉपिक के ऊपर बात करने का इरादा किया था ना, तो मैंने पब्लिक की, ऑडियंस की पल्स देखी थी। तो मुझे लगा कि ये ना बहुत खवास का टॉपिक है, यानी ये बड़े स्पेशल कोई कुरान के ऊपर एक्सपर्ट्स हैं, ये उनका इंटरेस्ट का टॉपिक है, अवाम का नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आमिर भाई, जो ये नहीं समझ पा रहे कि धरती चपटी है या गोल है, उनको आप कहाँ लेकर आ रहे हो? ये भी सही है। ये सही था, ये सही था। हाँ, तो ये चक्कर है। तो ये मैं हकीकत आपको बताऊं, ये तो बड़ा बहुत कुछ लिखा गया है इस पर। यानी इवन आप सिर्फ किरात के रुश्त के जो किरात नंबर हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो करें, बंदा हैरान रह जाता है कि यार कितने लोगों ने माशाल्लाह मेहनत की है। किरात के दिफा में बड़ी बड़ी मोटी किताबें लिखी गई हैं जिसमें उसको जी, समझाया गया है। हाँ, मैं अरे, समझता हूँ कि सूरह शुरा की जो आखिरी आयत है ना, जहां पर कुरान को रूह कहा गया, तो हम्म, कुरान के रूह होने का एक एंगल ये भी है कि ये एक जीवित कलाम है, मतलब ये लाइव हाय हाय हाय, लाइफ है इसके क्या अंदर। क्या बात है, इसीलिए क्या बात। इसी इसीलिए कई डायमेंशंस में, एक ही टॉपिक को कई डायमेंशंस में ये बयान करती है, जिससे सुनने वाले को, पढ़ने वालों को ये बात समझ में आ जाए कि ये, मतलब ये 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल ऐसा कुछ नहीं है इसमें, मल्टी डायमेंशनल इसके जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एक आयत के या एक चैप्टर के, वो बात है हम्म, इसके अंदर। बड़ी प्यारी बात की है, रूह वाली, जिंदा कुरान। अब वो उबैदुल्ला सिंधी साहब थे, हिंदू थे वो भी, बाद में इस्लाम कबूल, बल्कि सिख थे उबैदुल्ला सिंधी साहब। फिर उन्होंने सिख धर्म छोड़ के इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने किताब लिखी, हम कुरान को कैसे पढ़ें। उनका एक जुमला बड़ा मशहूर है। वो कहा करते थे कि अगर तुमने अल्लाह से बात करनी है तो तुम नमाज पढ़ो, और तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। ये कुरान के जिंदा होने की माशा बड़ी प्यारी जी, मिसाल उन्होंने दी कि क्या कुरान बात। वाकई, जब जब आप कुरान पढ़ते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि कुरान किताब नहीं है, ये तो जीता जागता कोई, मुझे लग रहा है आगे से कुछ जिंदा है जो मुझसे बात कर रहा है। कलामुल्लाह का उस वक्त असर पता चलता है। सच में मुझे रूह लगती है इसमें, हम्म, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है। असल में हुआ ये है ना सही मुस्लिम भाई, नुमान अली खान की ना एक वीडियो बहुत साल पहले मेरी नजर से गुजरी, बड़ा प्यारा उसने वो रखा था। हम्म, कहते हैं मुसलमानों, जो आज के मुसलमान हैं वो कुरान की अहमियत को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि कुरान ना उनके सामने लिखी हुई एक किताब की शक्ल में आ गया, तो वो कुरान को एक किताब के तौर पर ले रहे हैं। जबकि हम्म, कुरान किताब, जिस सेंस में कुरान को किताब कहा गया ना, वो बुक के सेंस में नहीं, वो लॉ के सेंस में था। कुरान को कलाम कहा गया। करेक्ट ठीक है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अब उसने कहा कि जब तक मुसलमान इसको किताब समझेंगे ना, तो वो इसको एक किताब की शक्ल में ही देखेंगे, मगर जब वो इसको कलाम समझेंगे ना, तो हम कलाम हो जाएंगे। आय हाय हाय, हम क्या कलाम। बात है, क्या बात। अब हाँ सुनिएगा उसने नुक्ता कैसा प्यारा रखा। उसने ये कहा कि इमेजिन करें कि आप अल्लाह के रसूल के जमाने में हैं, जिस वक्त कुरान नामी कोई किताब पब्लिश छपी नहीं हुई। जी। ठीक है। अब एक शख्स है, जो इंसान है, वो नॉर्मल बातें कर रहा है, हम्म, शादियां कर रहा है, बच्चे हम्म, हैं, बाजार में आ रहा है, जा रहा है, जंग लड़ रहा है, सब चीजें हो रही हैं, अपनी जिंदगी जी गुजार रहा है।
उस एक व्यक्ति की जुबान से